हेलो एवरीवन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस के अंदर नेक्स्ट अपन ले रहे हैं रिएक्शन विद अल्कोहल। कार्बोनाइल का जब अपन अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट तो एक हेमी एसिटल या हेमी कीटल एक अनस्टेबल कंपाउंड बनता है और अल्कोहल से अगेन रिएक्शन होके फॉर्मेशन होता है एसिटल और कीटल। जैसे मैंने आपको ये कोई भी एल्डिहाइड यहाँ पे दिया RCOH, और इसका रिएक्शन अगर अपन किसी अल्कोहल से करा देते और ये रिएक्शन अपन ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराते हैं, HCl गैस लेते हैं, ड्राई HCl की प्रेजेंस में कराएंगे तो यहाँ से आप रिएक्शन जो डायरेक्ट कंप्लीट कर सकते हो H और O, और यहाँ से ये वाटर रिलीज करेंगे अपन, और वाटर रिलीज होके जो अरेंजमेंट बनेगा ये OR- और OR-, इसका नेम होगा एसिटल। और अगर आपने इस रिएक्शन को कीटोन से स्टार्ट किया हुआ है तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो कीटल। अगर मैं यहाँ स्टार्टिंग में कोई कीटोन ले लेता हूँ, इस टाइप का कोई कंपाउंड है RCOR, और इस पर अगर हम रिएक्शन करा दें अल्कोहल से इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ से वाटर अपन रिलीज करेंगे, H2O रिलीज करके इसका जो जनरल अरेंजमेंट होगा वो आपके पास होगा कीटल। एल्डिहाइड और कीटोन जो हैं वो अल्कोहल से रिएक्शन करके फॉर्मेशन जो देंगे वो एसिटल और कीटल। कैसे होगा रिएक्शन देखिए, इसका मैकेनिज्म आप देखिए। ये कोई भी मैंने आपको कार्बोनाइल कंपाउंड दिया और इस पर अपन रिएक्शन कराते हैं H+ से, और H+ जाएगा ऑक्सीजन के पास क्योंकि यहाँ पे आपको लॉन पेयर मिल रहा है, और ये इसको जब लॉन पेयर डोनेट करेगा तो C डबल बॉन्ड OH ऑक्सीजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे तो कार्बन पे कैसा चार्ज होगा पॉजिटिव, और एक इलेक्ट्रोफाइल साइट क्रिएट होगा, और इस इलेक्ट्रोफाइल पे आप जो भी अल्कोहल यूज़ में ले रहे हैं वो अल्कोहल एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो यहाँ से ये इसको अपना लॉन पेयर डोनेट करेगा, और ये जब इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा तो इस ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा, और यहाँ से H+ रिलीज होके ये H+ यहाँ से रिलीज करके इस कार्बन पे ये OH और ये OR- मिल जाएगा। ऐसा कंपाउंड आपको मिल जाता है, और इसका जो नेम होगा वो अपन बोलते हैं हेमी एसिटल, या फिर अपन इसको बोलेंगे हेमी कीटल। अगर स्टार्टिंग कंपाउंड आपका एल्डिहाइड है तो हेमी एसिटल, स्टार्टिंग कंपाउंड अगर कीटोन है तो हेमी कीटल। और ये जो हेमी एसिटल और हेमी कीटल होते हैं इनको अपन बोलते हैं ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है क्योंकि ये जो एल्कोक्साइड आयन है ये यहाँ से प्रोटॉन लेके बाहर आ जाता है और वापस आपने कहा कार्बोनाइल प्लस अल्कोहल बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होगा, ये जो कंपाउंड होगा ये अपन बोलेंगे अनस्टेबल है। इसका एक नेम और भी आप याद रखना, ये ROR होता है ईथर, और इसको अपन बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर। ये जो हेमी कीटल या हेमी एसिटल है इसको अपन बोल सकते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी ईथर। फिर इस पे देखिए अगेन अपन रिएक्शन कराते हैं H+ से, फिर इस पे रिएक्शन होगा H+ से, H+ जाएगा ऑक्सीजन के पास, तो अल्कोहल पे जब यहाँ प्रोटॉन अटैक करेगा तो ये फॉर्मेशन होता है प्रोटोनेटेड अल्कोहल OR-, और यहाँ से आपको बताया ये वाटर हम यहाँ से रिलीज कर देंगे, और वाटर रिलीज करके इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ये जो कार्बन है इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब इस पे अल्कोहल का जो सेकेंड मॉलिक्यूल है, ये अल्कोहल का जब सेकेंड मॉलिक्यूल रिएक्शन करेगा और इधर आपने कहा चार्ज है पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के पास यहाँ पॉजिटिव और इस ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर, और ये इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा, ऑक्सीजन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा, H+ रिलीज करके, और ये OR और OR जो फॉर्मेशन हो जाएगा उसको अपन बोल देंगे एसिटल या फिर आपके पास कीटल।
तो अल्कोहल का, एल्डिहाइड और कीटोन का कभी भी अल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो अल्कोहल के 2 इक्विवेलेंट रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होंगे। जैसे मैंने आपको एसिटल्डिहाइड दिया और इस पर रिएक्शन कराते हैं मिथाइल अल्कोहल से। एसिटल्डिहाइड आपके पास है CH3COH और इस पर रिएक्शन कराएंगे अगर मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H+ या ड्राई HCl, तो डायरेक्ट आपको प्रोडक्ट जब बनाना है H और O, यहाँ से ये वाटर रिलीज करेंगे तो यहाँ पे आपके पास CH3CH OCH3 OCH3। एसिटल तो अपन बोल ही सकते हैं जनरल नेम, बाकी इस कंपाउंड का जो नेम होता है वो आपके पास है मिथाइलल। इसका जो कॉमन नेम है वो मिथाइलल। और अगर मैं यहाँ एसिटल्डिहाइड लेके इसका रिएक्शन अगर अपन इथाइल अल्कोहल से कराते हैं, अगर मैं इथाइल अल्कोहल लेता हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो ये वाटर यहाँ से रिलीज करके CH3CH OC2H5 और OC2H5, ये जो कंपाउंड यहाँ पे मिलेगा आपको, इसका नेम होता है इथाइलल। बीच में एक अनस्टेबल कंपाउंड बनेगा जिसको अपन बोलेंगे हेमी एसिटल। अगर आपको इथाइलिन ग्लाइकॉल से कोई रिएक्शन देता है, किसी तरह का कोई कार्बोनाइल कंपाउंड है और मैं इस पे इथाइलिन ग्लाइकॉल ऐड कर देता हूँ, ये ग्लाइकॉल है और इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ से H और O, यहाँ से अपन वाटर रिलीज करेंगे और अब जो आपको फॉर्मेशन मिलेगा उसका जो नेम होगा उसको अपन बोलते हैं साइक्लिक एसिटल और साइक्लिक कीटल। ये जो कंपाउंड आपको यहाँ मिल रहा है ये साइक्लिक एसिटल ऑब्लिक साइक्लिक कीटल। जैसे एक बार रिएक्शन आया हुआ है, इसमें साइक्लोहेक्सेनॉन रिएक्ट विद मिथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl। तो देखिए क्या बनेगा, साइक्लोहेक्सेनॉन का अगर रिएक्शन अपन कराते हैं मिथाइल अल्कोहल से, साइक्लोहेक्सेनॉन आपके पास ऐसा कंपाउंड हो गया और इसका रिएक्शन अगर मिथाइल अल्कोहल से कराएंगे CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ से ये वाटर रिलीज करके ये जो कंपाउंड होगा, अगर इसके जर्नल नेम की बात है तो अपन बोल सकते हैं कीटल, और या फिर इसका नेम हो जाएगा 1,1-डाइमिथॉक्सी साइक्लोहेक्सेन। तो अल्कोहल से जब रिएक्शन कराते हैं फर्स्ट 1 इक्विवेलेंट अगर ऐड होगा तो हेमी एसिटल बनेगा, अगेन अल्कोहल से रिएक्शन करके एसिटल या फिर आपके पास फॉर्म होता है कीटल। बिल्कुल जैसा रिएक्शन अल्कोहल से है बिल्कुल ऐसा ही रिएक्शन अपन थायो अल्कोहल से भी बना सकते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग अपने पास आता है रिएक्शन विद थायो अल्कोहल। नेक्स्ट हेडिंग ले रहे हैं रिएक्शन विद थायो अल्कोहल। थायो अल्कोहल का मतलब RSH। तो देखिए यहाँ पे भी कोई भी मैंने कार्बोनाइल कंपाउंड दिया और इस पे रिएक्शन अगर अपन एल्केन थायोल से करा देते और वो इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ से अपन ये वाटर रिलीज करेंगे और ये H2O रिलीज करके जो अरेंजमेंट आपको मिलेगा ये SR और ये आपके पास SR। अगर मैं रिएक्शन एल्डिहाइड से स्टार्ट करता हूँ तो इसका नेम हो जाएगा थायोएसिटल। और अगर मैंने यहाँ स्टार्टिंग कंपाउंड कीटोन लिया हुआ है तो इसका जो नेम होगा उसको अपन बोल देंगे थायोकीटल। जैसे मैं ये रिएक्शन आपको एसीटोन पे देता हूँ, मैंने आपको ये एसीटोन दिया और इसका रिएक्शन अगर अपन करा दें इथेन थायोल से इन द प्रेजेंस ऑफ H+, तो यहाँ से ये वाटर रिलीज करेंगे जब, तो ये बनेगा आपको CH3 Sc2H5 और ये भी होगा Sc2H5। तो यहाँ पे मैंने कीटोन ले रखा है तो इसका जो जनरल नेम हो जाएगा वो अपन बोलेंगे थायोकीटल। तो ये आपके पास एडिशन था एक अल्कोहल का और एक था आपके पास थायो अल्कोहल। अब इसके बाद अपन एक रिएक्शन ले रहे हैं, इसमें रिएक्शन विद मोनोसोडियो एसिटालाइट, रिएक्शन विद
मोनोसोडियो एसिटालाइट, एसिटालाइट। एसिटाइलिन का सोडियम सॉल्ट जो होगा उसको अपन बोलेंगे मोनोसोडियो एसिटालाइट। ऐसा मैंने आपको कंपाउंड दिया हुआ है। और इसका जब अपन रिएक्शन कराते हैं कार्बोनाइल से, ये मैंने आपको कोई कार्बोनाइल दिया और इसका रिएक्शन अपन कराएंगे मोनोसोडियो एसिटालाइट। यहाँ डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, और ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट को अप्रोच करेगा, पाई क्लाउड इधर से आगे जाएगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव, तो ये आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड CH और ये ONA। फिर हो सकता है इसका आगे अगर कोई एसिडिफिकेशन कराता है, यहाँ अगर इसका अपन एसिडिफिकेशन कराएंगे तो ये जो ONA है ये आपके पास चेंज हो जाएगा OH। तो इस तरह से कंपाउंड आपको मिलेगा। जैसे मैंने आपको सपोज यहाँ एसीटोन दिया CH3COCH3, और इस पर अगर अपन रिएक्शन करा दें मोनोसोडियो एसिटालाइट से, मोनोसोडियो एसिटालाइट से रिएक्शन कराएंगे, यहाँ से आपके पास डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव और ये न्यूक्लियोफिलिक साइट इसको अप्रोच करेगा, तो यहाँ से आपके पास ONA और C ट्रिपल बॉन्ड और CH, ऐसा कंपाउंड मिलेगा। अब जैसे इससे कोई सिंथेसिस आगे अपने को प्रोसीड करना है, एक कंपाउंड होता है आइसोप्रीन, वो अगर बनाना है तो यहाँ मैं इसका एसिडिफिकेशन करा देता हूँ, H+ से रिएक्शन करा देते हैं अपन, तो यहाँ पे आपके पास ये हो जाएगा OH और C ट्रिपल बॉन्ड और CH। इस ट्रिपल बॉन्ड का पार्शियल रिडक्शन कराते हैं, इसका पार्शियल रिडक्शन कराएंगे, यहाँ प्लेटिनम में मिक्स करते हैं अपन कैल्शियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट, तो ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में चेंज होगा, तो यहाँ पे आपके पास OH और CH डबल बॉन्ड CH2। और इसका जब अपन डिहाइड्रेशन करा देते हैं, मैं एल्युमिनिया के साथ इसको हीट कर देता हूँ 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो यहाँ से वाटर निकलेगा, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। ये काम अपन कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ भी हीट करके बना सकते हैं। तो यहाँ से वाटर जब निकालेंगे तो ये एक कंजुगेट डाइन बनेगा और इसका नाम जो होता है वो आपके पास आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं बेटा। तो ये रिएक्शन था, रिएक्शन विद मोनोसोडियो एसिटालाइट। इसके बाद नेक्स्ट एक रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें एडिशन एलिमिनेशन होता है। ओवरऑल उस रिएक्शन को अपन बोलेंगे एडिशन एलिमिनेशन। तो हेडिंग आता है रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट 7 नंबर पे हेडिंग बना रहे हैं रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। रिएक्शन विद अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमोनिया डेरिवेटिव में देखिए रिएक्शन अपन एल्काइल अमीन से कराएंगे, मिथाइल अमीन, इथाइल अमीन, एनिलीन से कराते हैं, हाइड्रोक्सिल अमीन से कराएंगे, हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन, 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, सेमी कार्बाजाइड, थायोसेमी कार्बाजाइड, इस तरह के कुछ अमोनिया डेरिवेटिव से जब रिएक्शन कराएंगे कार्बोनाइल का, और ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल्ड पीएच पे कराते हैं। कंट्रोल्ड पीएच पे या वीक एसिडिक मीडियम होना चाहिए, या सॉल्यूशन का जो पीएच मेंटेन करते हैं वो 4 to 6 होना चाहिए। और इसमें आप देखोगे पहले एडिशन होगा और फिर उसमें एलिमिनेशन होगा। तो ओवरऑल इसको अपन बोल सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन।
तो जैसे पहले एक बार रिएक्शंस देख लेते हैं कौन कौन से अमोनिया डेरिवेटिव्स हैं, फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड दिया, कैसा भी मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन यहाँ पे दिया, और इसका रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव में मैं करा सकता हूँ। जैसे एल्काइल अमीन कोई एक अपन ले सकते हैं, एनिलीन, एनिलीन हो सकता है, और एक अपन रिएक्शन करा सकते हैं हाइड्रोक्सिल अमीन से NH2OH, हाइड्राजीन ले सकते हैं NH2NH2, और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके अगर मैं फिनाइल लगाऊंगा तो इसका नेम हो सकता है फिनाइल हाइड्राजीन, फिनाइल हाइड्राजीन। और 2 पे NO2 और 4 पे NO2 लगाएंगे तो एक कंपाउंड लेते हैं 2,4-DNP, इसको अपन बोलते हैं 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, 2,4-DNP। ठीक है, ये जो रिएजेंट है 2,4-DNP, तो ये एक टेस्ट भी होता है जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स का प्रेजेंस शो करता है, 2,4-DNP टेस्ट। अगर कोई एल्डिहाइड और कीटोन होता है वो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करके येलो, ऑरेंज या रेड सॉलिड बनाता है, तो उस टेस्ट को अपन बोलते हैं 2,4-DNP टेस्ट। एक अपन रिएक्शन यहाँ करा सकते हैं सेमी कार्बाजाइड से, ये होता है NH2NH और CONH2, सेमी कार्बाजाइड। और अगर इस ऑक्सीजन की जगह मैं S लगाऊंगा, सल्फर लगाऊंगा, तो इसको अपन बोलते हैं थायोसेमी कार्बाजाइड, थायोसेमी कार्बाजाइड। और इन सभी में ये एक न्यूक्लियोफिलिक साइट है, ये नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर है ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक साइट है। अब इस कंपाउंड में इधर भी नाइट्रोजन पे लॉन पेयर है, लेकिन ये लॉन पेयर इसके साथ रेजोनेंस के अंदर है, तो ये वाला लॉन पेयर जो है, ये वाला नाइट्रोजन जो है वो इस इलेक्ट्रोफिलिक साइट को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। अब एल्काइल अमीन और हाइड्रोक्सिल अमीन में कंपैरिजन करना है अगर आपको, तो कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ R का प्लस आई पावर है और यहाँ जो लॉन पेयर है वो रेजोनेंस के अंदर है। ये हाइड्रोक्सिल अमीन है, यहाँ OH का माइनस आई पावर लगेगा तो न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगा थोड़ा सा। तो इस तरह से अपन इनको कंपेयर भी कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल को, कौन सा न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है और कौन सा वीक है कंपैरिजन में। और ये जो रिएक्शन है ये अपन कंट्रोल्ड पीएच पे कराते हैं, कंट्रोल्ड पीएच पे ये रिएक्शन कराते हैं, या वीक एसिडिक मीडियम होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम आप क्रिएट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं इनका जो नेचर है वो आपके पास कैसा नेचर होता है, बेसिक। तो ये वीक एसिडिक मीडियम अपन क्रिएट करते हैं, यहाँ पे अपन लिखते हैं वीक एसिडिक मीडियम होना चाहिए, या जो सॉल्यूशन का पीएच है वो अपन सेट करते हैं 4 to 6 के बीच में सेट करेंगे। अब देखिए, जहाँ तक प्रोडक्ट निकालने की बात है, आपको प्रोडक्ट ही बनाना है, एडिशन एलिमिनेशन, पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, तो जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो यहाँ से H2O आप रिलीज करके सभी में C डबल बॉन्ड N कंटेनिंग कंपाउंड बनाएंगे। तो इनमें से अगर अपन वाटर यहाँ रिलीज करेंगे, यहाँ से H2O जो रिलीज करके यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, इधर बनता है C डबल बॉन्ड N और ये R, और इधर अपन बोल देते हैं C डबल बॉन्ड N और C6H5। ठीक है, यहाँ जो प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड N जो कंपाउंड है उसको बोलते हैं इमाइन, और N पे कोई ग्रुप सब्सिट्यूट किया हुआ है, तो इस तरह के प्रोडक्ट को अपन बोलेंगे N सब्सिट्यूटेड इमाइन। यहाँ जो फॉर्मेशन होगा सभी केसेस में वो N सब्सिट्यूटेड एमाइन बनेगा। तो यहाँ से भी अगर वाटर रिलीज करेंगे C डबल बॉन्ड NOH, इधर C डबल बॉन्ड N और ये NH2, इस केस में C डबल बॉन्ड N NH और ये फिनाइल रिंग, और इधर C डबल बॉन्ड N NH ये फिनाइल रिंग, और ये 2 पे NO2 और ये 4 पे NO2। ये जब रिएक्शन सेमी कार्बाजाइड से कराते हैं NH2NH CONH2, तो कभी कभी इस कार्बोनाइल के आगे ये वाला NH2 रख देता है, तो यहाँ से वाटर नहीं निकालना, ये न्यूक्लियोफिलिक साइट रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसका लॉन पेयर रेजोनेंस में है। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होगा
वो C डबल बॉन्ड N, ये NH और CONH2। और इसी तरह से जब थायोसेमी कार्बाजाइड का रिएक्शन होगा तो ये NH और C डबल बॉन्ड S और ये NH2। और ये जो C डबल बॉन्ड N कंटेनिंग कंपाउंड है ये ज्योमेट्रिकल का सेंटर हो सकता है। कब? जब इस कार्बन पे दोनों साइड जो ग्रुप लगेंगे वो डिफरेंट होंगे। नाइट्रोजन तो आपको देखना ही नहीं है, नाइट्रोजन पे तो आपको डिफरेंट ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। एक लॉन पेयर है और एक कोई ग्रुप लगा हुआ है, तो अगर मैं यहाँ पे कार्बन पे डिफरेंट ग्रुप लगा देता हूँ तो वो अपन बोलेंगे GI का सेंटर होगा। और GI का सेंटर होगा तो उसके दो प्रेजेंटेशन अपन बोलते थे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, एक सिन फॉर्म और एक आपके पास एंटी फॉर्म। अब ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिखा है हाइड्राजीन, हाइड्राजीन ये कैसा डेरिवेटिव बनाता है? हाइड्राजोन। यहाँ जो कंपाउंड आपको मिलेगा वो हाइड्राजोन। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मल्डिहाइड लिया तो फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसिटल्डिहाइड लूंगा यहाँ पे तो एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन, एसीटोन लेंगे तो एसीटोन हाइड्राजोन, बेंजल्डिहाइड लेंगे तो बेंजल्डिहाइड हाइड्राजोन। इसी तरह से जब मैं फिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो फिनाइल हाइड्राजोन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से रिएक्शन करा के जो प्रोडक्ट बनेगा 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो हाइड्राजीन डेरिवेटिव जब कार्बोनाइल से रिएक्शन करते हैं तो कैसा डेरिवेटिव फॉर्म करेंगे, कैसा कंपाउंड बनाते हैं? हाइड्राजोन। और ये जो सेमी कार्बाजाइड है ये बनाता है सेमी कार्बाजोन। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेमी कार्बाजोन। तो अगर मैंने फॉर्मल्डिहाइड इस साइड लिया हुआ है, फॉर्मल्डिहाइड का मतलब मैं इधर H और H लगा दूंगा। एसिटल्डिहाइड होगा तो एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन, एसीटोन होगा तो एसीटोन सेमी कार्बाजोन। और अगर मैं बेंजल्डिहाइड लेता हूं तो नेम अपन उसका बना देंगे बेंजल्डिहाइड सेमी कार्बाजोन। कैसे रिएक्शन होता है देखिए, ये मैंने आपको कोई भी कार्बोनाइल कंपाउंड दिया और इस पे अपन H+ वीक एसिडिक मीडियम क्रिएट कर रहे हैं। ये H+ ऑक्सीजन पे जाएगा और ये इसको जब लॉन पेयर डोनेट करेगा तो ये OH और ये आपने का पॉजिटिव, और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ से ये पाई क्लाउड इसकी तरफ शिफ्ट होगा। अब अपन यहाँ अमोनिया डेरिवेटिव ले रहे हैं और अमोनिया डेरिवेटिव में आप देख रहे हो सब जगह NH2 तो आ ही रहा है। यहाँ पे NH2 तो हर केस के अंदर आ रहा है, तो ये NH2 तो मैंने यहाँ ऐसा लिख दिया NH2। और इधर कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ GR लिया, यहाँ फिनाइल है, यहाँ OH है, यहाँ NH2 है, यहाँ NHC6H5 है और ये मैंने कोई ग्रुप लगा दिया। रिएक्शन अपन करा रहे हैं NH2G, G सभी के अंदर अलग अलग होगा। अब आपने कहा यहाँ से जब ये इसको लॉन पेयर डोनेट करेगा तो यहाँ नाइट्रोजन पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा, यहाँ से H+ रिलीज करेगा तो ये जो कंपाउंड आपको ऐसा मिलेगा, ये OH और ये NH और ये G। तो यहाँ से यहाँ तक जो रिएक्शन हुआ ये आपने कहा जो रिएक्शन होगा इसको अपन बोलेंगे एडिशन, एडिशन। अब फिर ये H+ से जब रिएक्शन करेगा, यहाँ H+ से रिएक्शन करेगा, इधर H प्रोटोनोलाइज होगा तो ये बनेगा OH2+, ये बन जाएगा यहाँ पे OH2+ और ये NH और G। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं ना कि आप इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, तो मैं बच्चों आपको बताना चाहता हूं कि ऐसा हो सकता है कि वो वीडियो ऑलरेडी चैनल में पड़ा हो। उसके लिए आपको करना क्या है कि मोशन के चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को हिट करना है, जिससे आपके कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो डिमांड है मोशन परिवार पूरी करे। अब इसमें से देखिए, ये वाटर जब रिलीज होगा यहाँ से H2O निकलेगा तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे आपको मिलेगा लॉन पेयर, तो ये लॉन पेयर यहाँ जाएगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा, यहाँ से H+ रिलीज करके C डबल बॉन्ड N और ये G हुआ। तो पहले तो एडिशन हुआ और अल्टीमेटली आप देख रहे हो H+ की प्रेजेंस में यहाँ से वाटर निकल रहा है, तो यहाँ से यहाँ जो रिएक्शन है इसको अपन बोलते हैं एलिमिनेशन। तो ओवरऑल जो रिएक्शन होता है
ये आपके पास है एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें से देखिए कभी इस तरह से भी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैंने आपको दिया ये एसिटल्डिहाइड है और इसका रिएक्शन जब अपन हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं, ठीक है, और आपके पास तो यहाँ पे वाटर यहाँ से रिलीज करके CH3CH डबल बॉन्ड NOH और प्लस आपके पास वाटर, वो आपसे पूछता है ये किस pH पे कराते हैं। जैसे एक उसने कहा pH 0 है, एक ऑप्शन में pH 1 है, एक ऑप्शन में pH 4.6 है और एक वो कह रहा है एनी वैल्यू ऑफ pH, एनी वैल्यू ऑफ pH। तो यहाँ पे अपन कहेंगे 0 और 1 जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होगा, तो आंसर जो आ जाएगा आपके पास 4.6। तो ये आपके पास रिएक्शन था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कौन कौन से रिएजेंट अपन ने एडिशन के अंदर देखे। सबसे पहले था RMgX से एडिशन कराया, फिर उसके बाद हमारे पास एक HCN था जिससे साइनोहाइड्रिन बना, एक सोडियम बाइसल्फाइड था जिससे एडिशन प्रोडक्ट ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड बनाया, अल्कोहल से हमने फाइनल एसिटल कीटल बनाए, थायो अल्कोहल से थायो एसिटल और थायो कीटल बनाया, एक एडिशन हमने देखा मोनो सोडियो एसिटालाइट से, और अपने पास रिएक्शन होती है अमोनिया डेरिवेटिव से। एक और आप ट्राई हैलाइड के अंदर रिएक्शन पढ़ चुके हो कि भाई अगर हम बोले एडिशन विद क्लोरोफॉर्म, एक और रिएक्शन अपन इसमें लिखे, फिर कुछ नेम से जो प्रोसेस है वो अपन इसमें स्टार्ट करेंगे। मैं 8 नंबर पे यहाँ मेंशन कर रहा हूँ रिएक्शन विद क्लोरोफॉर्म CHCl3। तो कोई भी कार्बोनाइल का क्लोरोफॉर्म से अपन रिएक्शन करा सकते हैं। कोई कार्बोनाइल है और इसका रिएक्शन अपन करा दें क्लोरोफॉर्म से एल्कलाइन मीडियम में, तो यहाँ से ये बॉन्ड पोलर डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव, तो ये OH और ये CCl3, ऐसा एडिशन प्रोडक्ट मिलता है। और अगर हम कार्बोनाइल में एसीटोन ले लेते हैं तो एसीटोन का जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराते हैं तो जो कंपाउंड मिलता है वो क्लोरीटोन। तो ये रिएक्शन ज़रूर आप याद रखना, ये मेरे पास एसीटोन है और इस पर अगर अपन क्लोरोफॉर्म से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ जो आपको प्रोडक्ट मिलता है ये होता है क्लोरीटोन, और इसको अपन यूज में लेते हैं एज अ सेडेटिव। अब देखिए इसके अंदर कुछ नेम से इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत बार एग्जाम में आता है, जिसमें मैं फर्स्ट रिएक्शन ले रहा हूं कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट अपन रिएक्शन की बात कर रहे हैं वो है कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन देखिए कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है। एक तो अपन कहते हैं ओनली एल्डिहाइड, कैनिजारो रिएक्शन देगा ओनली एल्डिहाइड। ओनली एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड में भी सब एल्डिहाइड नहीं, ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं है, या ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो यहां मैं लिख सकता हूं नो अल्फा कार्बन, नो अल्फा कार्बन और नो अल्फा हाइड्रोजन। कैनिजारो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा कार्बन ही नहीं है। उसमें तो आपके पास जो कंपाउंड आ जाता है वो फॉर्मल्डिहाइड आ जाता है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एब्सेंट है तो अपन ले सकते हैं ये बेंजल्डिहाइड, या मैंने आपको पेवल्डिहाइड दे दिया, कुछ ऐसा कंपाउंड बनाया, या फरफ्यूरैल एक ऐसा एल्डिहाइड है, इसके अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एब्सेंट है, या ऐसा कोई भी एल्डिहाइड बना देता हूं मैं जिसकी अल्फा कार्बन की सारी हाइड्रोजन यहां से मैं रिप्लेस कर दूंगा। तो कैनिजारो रिएक्शन एल्डिहाइड देंगे। एल्डिहाइड ही क्यों देंगे, कीटोन क्यों नहीं देंगे? अभी आप जब इसका मैकेनिज्म देखोगे तो वहां आप देखोगे हाइड्राइड शिफ्टिंग होता है। RDS स्टेप के अंदर जो इसमें स्लो स्टेप होता है उसमें शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड होता है, H नेगेटिव शिफ्ट होता है यहाँ से। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग के लिए H तो होना ही चाहिए वहाँ पे। तो अगर मैं कोई कीटोन लेता हूँ तो दोनों साइड R ग्रुप है, और R ग्रुप अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता,
वो रिप्लेस नहीं होगा, तो इसलिए एल्डिहाइड तो होना ही चाहिए। कैनिज़ारो रिएक्शन को अपन बोलते हैं म्यूचुअल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। कैनिज़ारो जो रिएक्शन है इसको अपन बोलेंगे म्यूचुअल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन या डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। और कैनिज़ारो का जो रिएजेंट होता है वो आपके पास होता है कंसंट्रेटेड बेस। एरो पे लिखा होगा कंसंट्रेटेड NaOH, कंसंट्रेटेड KOH, कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव या 50% NaOH, 50% KOH। तो यहाँ जो कैनिज़ारो के जो रिएजेंट होता है वो अपन लिखते हैं कंसंट्रेटेड बेस, कंसंट्रेटेड KOH या कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव, या कहीं कहीं आपको ऐसा भी मिल सकता है 50% NaOH, 50% KOH। 2 मॉलिक्यूल रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, एक का आपको ऑक्सीडेशन करना है, एक का आपको रिडक्शन करना है। अगर आपको प्रोडक्ट बनाना है कि ये फॉर्मल्डिहाइड है, इसको जब अपन रिएक्शन कराएंगे 50% NaOH के साथ या कंसंट्रेटेड NaOH, एक मॉलिक्यूल का आपको ऑक्सीडेशन करना है। तो जब फॉर्मल्डिहाइड का आप ऑक्सीडेशन करोगे तो फॉर्मिक एसिड बनेगा, एसिड बेस से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा। तो यहाँ जो फॉर्मेशन होता है वो सोडियम फॉर्मेट, और एक मॉलिक्यूल का 2H से रिडक्शन होगा, एक H यहाँ लगाना, एक H यहाँ लगाना, पाई बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना, तो ये CH3OH म्यूचुअल ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन है। अभी अपन देखेंगे कि जिसमें से हाइड्राइड शिफ्ट होगा, H नेगेटिव निकलेगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन जहाँ से रिमूव होगा उसका ऑक्सीडेशन, जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। जैसे यही रिएक्शन मैंने आपको बेंजल्डिहाइड पे दिया, ये आपके पास है बेंजल्डिहाइड, और इसका रिएक्शन अगर अपन KOH से करा दें, 2 इक्विवेलेंट लेंगे अगर अपन, तो एक इक्विवेलेंट का ऑक्सीडेशन, तो ये बनेगा COO पोटेशियम बेंजोएट, और एक इक्विवेलेंट का रिडक्शन, तो ये CH2OH। और एल्डिहाइड का जब आप रिडक्शन करोगे तो अल्कोहल जो आपको मिलेगा वो 1 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा। जैसे ये रिएक्शन अगर मैं पेवल्डिहाइड पे कराता हूँ, ये पेवल्डिहाइड लिया और एक बार इसके 2 इक्विवेलेंट लेते हैं, 1 इक्विवेलेंट लेंगे तो 0.5 सॉल्ट बनेगा एसिड का और 0.5 अल्कोहल बनेगा, और यहाँ अपन 2 इक्विवेलेंट ले रहे हैं और इसका रिएक्शन अपन कंसंट्रेटेड OH नेगेटिव से कराते हैं। तो एक तो मैं बना देता हूँ COO नेगेटिव, और इसका जब रिडक्शन कराएंगे तो ये आपके पास बनता है CH2OH। और यही रिएक्शन अगर अपन फर्फ्यूरैल पे कराएं, ये कंपाउंड जो होता है ये आपके पास है फ्यूरेन, और ये भी ऐसा एल्डिहाइड है कि इसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन एब्सेंट है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे। अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ NaOH से, तो यहाँ आपके पास फॉर्मेशन होगा COONA, और जिसका अपन रिडक्शन कराएंगे उसका बनेगा फर्फ्यूराइल अल्कोहल। यहाँ जो अरेंजमेंट मिलेगा आपको वो आपके पास CH2OH फर्फ्यूराइल अल्कोहल। अब देखिए कैसे होता है रिएक्शन, क्या मैकेनिज्म है। तो नेक्स्ट अपन कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। तो अगर मैं सबसे बेसिक इक्वेशन की बात करता हूँ इसमें, और वो है आपके पास फॉर्मल्डिहाइड। यहाँ मैंने फॉर्मल्डिहाइड आपको दिया और इसके 2 इक्विवेलेंट लिए, और इस पर अगर मैंने बेस ऐड किया तो एक का ऑक्सीडेशन किया तो ये सॉल्ट बनाया, और जिसका रिडक्शन किया उसका मैंने अल्कोहल बना दिया। कैसे होगा रिएक्शन, तो यहाँ पे अपन बोलते हैं ये फॉर्मल्डिहाइड है, और इस कार्बोनाइल पे जब ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा OH नेगेटिव, यहाँ डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव, ये न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगा, इलेक्ट्रोफिलिक साइड को पाई क्लाउड आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पे आपके पास ये O नेगेटिव और ये आपके पास OH, और बेस यहाँ पे एक्सेस के अंदर होता है, तो बेस यहाँ से अब प्रोटॉन रिलीज करेगा। यहाँ OH नेगेटिव एक नेगेटिव स्पीसीज
इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे जाके अटैक कर रहा था, तो इसका नाम हमने डाला हुआ है कि भाई ये न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, एज अ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। और यहाँ यही OH नेगेटिव है, सिस्टम से प्रोटॉन निकाल लेता है, H+ निकालेगा, तो इसी OH नेगेटिव का नाम इधर अपन क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो यहाँ से वाटर रिलीज होके HCH, और ये O नेगेटिव और ये O नेगेटिव। O नेगेटिव एनायन का देखिए कैसा पावर होता है, +I। जब आपने +I सीरीज देखा था तो अपन ने सबसे ज़्यादा +I इफेक्ट किसका शो किया था, एनायन का। सबसे पहले अपन लिखते थे कार्बन नेगेटिव, फिर उसके बाद लिखते थे नाइट्रोजन नेगेटिव, फिर उसके बाद ऑक्सीजन नेगेटिव, उसके बाद टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिथाइल, और फिर अपन बोलते थे T इज ग्रेटर देन D इज ग्रेटर देन H। तो यहां से अपन बोलते हैं ये जो एनायन है इसका +I पावर है। +I पावर का मतलब ये इलेक्ट्रॉन को आगे की तरफ रिपेल करेगा। इधर से भी O नेगेटिव का +I पावर है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा। तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा। एनायन का कैसा पावर होता है, +I वाला जो है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिपेल करेगा। यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ जाएगा, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की तरफ शिफ्ट करेगा, और यहाँ से मेरे पास ये एक सेकेंड मॉलिक्यूल है फॉर्मल्डिहाइड का, जिस पे आ रहा है डेल नेगेटिव डेल पॉजिटिव। तो जैसे ही आपने कहा हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आया और यहाँ से ये कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो यहाँ से अपन बोलते हैं H नेगेटिव। ये H नेगेटिव जो है वो इस कार्बन पे रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे H नेगेटिव जो रिलीज होता है, और यही स्टेप अपन बोलते हैं स्लो स्टेप होता है, इसी को अपन बोलते हैं RDS। तो RDS स्टेप में क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ हाइड्राइड। तो यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा, और आपको मालूम है जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है उसका ऑक्सीडेशन, जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। तो जब यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा तो इस कार्बन पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो इधर से तो बन गया Hc=O नेगेटिव, और ये H इस कार्बन पे आया तो ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। और इस O नेगेटिव को अब कौन प्रोटोनोलाइज करेगा, ये जो वाटर रिलीज हो रहा है ये इसको आपने कहा H+ देगा, तो ये आपके पास फॉर्मेशन हो गया CH3OH। तो आपको तो ये देखना है, जब अपन बात करेंगे क्रॉस कैनिज़ारो की या इंटरनल कैनिज़ारो की, तो आपको ये देखना है कि भाई जिस पे ये OH नेगेटिव अटैक करता है, जिस कार्बोनाइल पे OH नेगेटिव अटैक करेगा उसी में से H नेगेटिव निकलेगा, और जिसमें से H नेगेटिव निकलता है उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन। जिसके पास H नेगेटिव जाएगा उसका क्या होगा, रिडक्शन। कभी देखिए कुछ इस तरह की रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट बनाना है, कुछ रिएक्शन दे रहा हूँ, एक बार आप लोग प्रोडक्ट ट्राई करके देखो। जैसे मैंने आपको ऐसा दिया HCOH, और इस पे मैंने कहा OH नेगेटिव। ये तो हमारी सबसे स्टैंडर्ड रिएक्शन हो गया जो अपन लेके चल रहे हैं। एक मैंने इधर HC=O और H दिया, लेकिन यहाँ OH नेगेटिव की जगह मैंने आपको दे दिया OD नेगेटिव। तो जब OD नेगेटिव होगा, जहाँ वाटर बन रहा है वहाँ D2O बनेगा, और D2O, ये वाटर ने इसको H+ दिया तो D2O D+ देगा। इसी तरह से मैंने आपको कहा DCOH, और मैंने कहा OH नेगेटिव, ऐसा कोई रिएक्शन दिया हुआ है, या आपको ऐसा दे देता हूँ मैं DCOH, और आपके पास है OD नेगेटिव, या मैंने कह दिया DCOD और OH नेगेटिव, और या फिर DCOD, ये आपके पास OD नेगेटिव। प्यारे बच्चों, आपको वीडियो अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ उन ज़रूरतमंद बच्चों को इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दें जिनको इसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है। मैं जानता हूं आपका दिल बहुत अच्छा है, आप भी दूसरों के बारे में शायद उतना ही सोचते हैं जितना ये मोशन की टीम सोच रही होगी। तो प्यारे बच्चों, इसलिए इन लेक्चर्स के जो भी लिंक्स हैं वो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। विश्वास कीजिए, जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों का प्यार, स्नेह, लाइक और कमेंट्स के माध्यम से हमें प्राप्त होगा, जिससे मोशन की टीम मोटिवेटेड होगी और हम लोग दिन रात बहुत ऊर्जा के साथ प्यारे बच्चों आपके साथ काम करेंगे। तो सभी में एक बार आप प्रोडक्ट मेंशन कर दीजिए तो आपको मैकेनिज्म का आइडिया हो जाएगा। चेक कीजिए,
फर्स्ट तो अपना स्टैंडर्ड हो ही गया, इसमें तो अपन बना ही देंगे HCOO नेगेटिव और CH3OH। अब यहाँ से H नेगेटिव निकलेगा तो फर्स्ट बन गया HCOO नेगेटिव, और ये यहाँ से फॉर्मेशन होगा D2O का, और वो H नेगेटिव सेकेंड मॉलिक्यूल पे जाएगा तो CH3 और OD बन जाएगा। एक CD बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड है। CD बॉन्ड स्ट्रांग होगा क्योंकि हैवियर है तो ऑसिलेशन कम होगा तो बॉन्ड स्ट्रांग बनेगा। तो यहाँ पे अपन बोलेंगे H नेगेटिव निकलेगा। H नेगेटिव निकला तो ये ऐसा बन गया O नेगेटिव। अब ये H नेगेटिव दूसरे के पास जाएगा सेकंड पे, तो ये आपके पास बनेगा CdH2 और OH है तो यहाँ पे भी OH आएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी एक CD बॉन्ड है, एक CH बॉन्ड है, तो यहाँ से अपन बनाएंगे O नेगेटिव और ये DCH2 और OD लिया हुआ है यहाँ पे, तो फिर इधर भी OD आएगा। इसी तरह से यहाँ D नेगेटिव निकलता है तो DCO नेगेटिव, और यही D नेगेटिव दूसरे इक्विवेलेंट पे जाएगा तो CD3 और ये OH, और इसमें यहाँ तो ये बनेगा ही, इधर बोल देंगे CD3 और OD। ये कैनिजारो के प्रोडक्ट होंगे। तो इस तरह की रिएक्शन को अपन बोलते हैं सेल्फ कैनिजारो। एक ही एल्डिहाइड इन्वॉल्व हो रहा है रिएक्शन में, उसी में हाफ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाफ का रिडक्शन हो रहा है। इस तरह की रिएक्शन को अपन बोलेंगे सेल्फ कैनिजारो रिएक्शन। अब इसमें देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है, क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। नेक्स्ट अपन हेडिंग बनाएंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। अब देखिए क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में 2 डिफरेंट एल्डिहाइड होंगे। एल्डिहाइड आपको ऐसा ही लेना है जिनके पास अल्फा कार्बन नहीं है या अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन एब्सेंट है। तो एक रिएक्शन है देखिए जो बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। एक बार मैंने आपको दिया, एक दिया फॉर्मल्डिहाइड और एक मैंने आपको दे दिया बेंजल्डिहाइड, और इस पे अपन रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ या OH नेगेटिव। अब यहाँ पे भी आपको यही करना है, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब आप देखेंगे जो न्यूक्लियोफाइल है ये Na+ और ये न्यूक्लियोफाइल है OH नेगेटिव। आपको ऐसे देखना है कि ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा या बेंजल्डिहाइड पे अटैक करेगा। तो यहाँ से आप कहोगे डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव, इधर भी हुआ डेल नेगेटिव और यहाँ डेल पॉजिटिव। यहाँ से पाई क्लाउड इधर शिफ्ट होगा तो फॉर्मल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड में न्यूक्लियोफाइल के लिए कौन मोर रिएक्टिव होता है? फॉर्मल्डिहाइड। और ये OH नेगेटिव जिस पे अटैक करेगा उसी में से H नेगेटिव निकलेगा। अभी आपने मैकेनिज्म में देखा ये OH नेगेटिव जहाँ से अटैक करेगा उसी में से H नेगेटिव निकलेगा। तो इस पे से H नेगेटिव निकलेगा वो इसके पास जाएगा, तो जिसमें से हाइड्रोजन निकलता है उसका तो क्या होने वाला है? ऑक्सीडेशन, और जिसके पास हाइड्रोजन जाएगा उसका जो होगा वो रिडक्शन। तो ऐसा कंपाउंड आपको मिलेगा। और एक बात आप याद रखना, कभी भी फॉर्मल्डिहाइड किसी के साथ भी होता है। फॉर्मल्डिहाइड अगर किसी के साथ भी है तो फॉर्मल्डिहाइड का आपको क्या करना है? ऑक्सीडेशन। एक यही ऐसा कंपाउंड है जिसमें कितनी हाइड्रोजन हो सकता है? 2 हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ हाइड्राइड की जो प्रोबेबिलिटी है निकलने की वो सबसे ज़्यादा होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड मैं किसी के साथ भी मेंशन करूँगा तो फॉर्मल्डिहाइड का आप क्या करोगे? ऑक्सीडेशन करोगे। जैसे मैंने आपको ऐसा कंपाउंड दिया, एक यहाँ पे बेंजल्डिहाइड है और एक मैंने आपको दिया पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। एक आपके पास है पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, और इस पे अगर अपन KOH या NaOH की बात करें, ऐड करते हैं, आपको नोटिस ये करना है कि ये न्यूक्लियोफाइल के लिए मोर रिएक्टिव कौन है? बेंजल्डिहाइड या पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। तो यहाँ आप देखिए NO2 ग्रुप का कैसा पावर होता है? -M या पॉजिटिव इंक्रीज करेगा। तो ये जो कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफाइल के लिए मोर रिएक्टिव है। तो न्यूक्लियोफाइल पहले इस पे रिएक्ट करेगा, जिस पे न्यूक्लियोफाइल फर्स्ट अटैक करेगा उसी में से H नेगेटिव निकल के इसके पास जाएगा, तो इसका तो होगा रिडक्शन। तो आपको बनाना है CH2OH, और ये जो कंपाउंड है इसका अपन करेंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पे COOK और ये आपके पास है NO2।
तो देखिए कुछ और प्रॉब्लम की अगर अपन बात करें, एक मैंने आपको ऐसा दिया, ये बेंजल्डिहाइड है, और एक मैंने आपको कह दिया पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है, पैरा मिथॉक्सी बेंजल्डिहाइड है। इसको अगर अपन NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे, यहाँ OCH3 का प्लस M होगा, प्लस M की वजह से ये जो सेकंड वाला कंपाउंड है ये न्यूक्लियोफाइल के लिए लेस रिएक्टिव होगा, तो न्यूक्लियोफाइल आपका फर्स्ट पे अटैक करेगा, जिस पे पहले अटैक करेगा उसमें से H नेगेटिव निकलेगा, तो इसका अपन कर देंगे ऑक्सीडेशन। तो यहाँ जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो COONA, और इसका आपके पास रिडक्शन, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो CH2OH, और ये आपके पास है OCH3। इसको अपन बोलते हैं, इस तरह की कोई रिएक्शन है तो इनको अपन बोलेंगे क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। ये आपके पास है क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन। इसके बाद नेक्स्ट एक और रिएक्शन की बात होती है जिसको अपन बोलते हैं इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इंटरनल का मतलब है एक ही मॉलिक्यूल है, उसी में एक पोर्शन का ऑक्सीडेशन होगा, एक पोर्शन का रिडक्शन होगा। जैसे मैंने आपको कोई ऐसा कंपाउंड दिया, यहाँ CHO और CHO, और इस पे ग्लाइऑक्सिल है, इस पे कोई OH नेगेटिव का रिएक्शन करा सकते हैं। एक एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे, एक एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे, तो आप यहाँ पे किसी का भी ऑक्सीडेशन कर सकते हो और किसी का भी आप रिडक्शन कर सकते हो। इसी तरह से अगर मैंने आपको ऐसा अरेंजमेंट दिया, यहाँ पे ये अरेंजमेंट दिया, ये CHO और CHO है, और इस पे मैंने कहा NaOH का रिएक्शन करा, एक का ऑक्सीडेशन कर दीजिए, तो ऑक्सीडेशन करेंगे तो ये COONA आएगा, और एक का रिडक्शन करेंगे तो ये CH2OH आएगा। फिर अगर ये जो कंपाउंड आपको दिया हुआ है इसका कोई एसिडिफिकेशन कर देता है, इस तरह का क्वेश्चन एक बार JEE में आया भी हुआ है कि इस कंपाउंड का अपन एसिडिफिकेशन कर दें, तो ये जो एसिड है ये COONA, ये आपके पास COOH में चेंज हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ पे ये एसिड और ये अल्कोहल रिएक्शन करके क्या बना लेंगे, एस्टर बना लेंगे, और इसमें से आगे वाटर रिलीज करके अपन इस तरह का एस्टर बनाएंगे। ये साइक्लिक एस्टर बन जाएगा। अब जैसे मैं इस पे कोई ग्रुप सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, सपोज मैंने आपको ऐसा दिया, यहाँ पे ये CHO और CHO, और यहाँ मैंने NO2 लगा दिया। अब अपन देखते हैं अगर 1 नंबर वाला एल्डिहाइड है उसके पैरा पे NO2 लगा हुआ है, और 2 नंबर वाला जो एल्डिहाइड है, ये जो 2 नंबर वाला एल्डिहाइड है इसके मेटा पे NO2 लगा हुआ है, तो पैरा पे NO2 का -M काम करेगा, मेटा पे NO2 का -I काम करेगा, तो ये जो -M वाला ग्रुप होगा वो यहाँ पॉजिटिव बढ़ा देगा, क्योंकि -M की वजह से इस ऑर्थो पे फिर एक छोड़ के इधर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा, तो 1 नंबर वाला जो है वो न्यूक्लियोफाइल के लिए मोर रिएक्टिव होगा। तो पहला न्यूक्लियोफाइल इस 1 CHO पे अटैक करेगा, फर्स्ट नंबर वाले CHO पे अटैक करेगा, तो इस पे जब अगर मैं NaOH ऐड करता हूं तो इसमें से H नेगेटिव यहाँ जाएगा, तो इसका तो अपन कर देंगे ऑक्सीडेशन, तो ये COONA, जिसके पास H जाएगा, हाइड्रोजन जिसके पास जाता है उसका क्या होता है, रिडक्शन, उसका होगा रिडक्शन, तो ये बनेगा CH2OH, और ये आपके पास लगा हुआ NO2। इस तरह की कोई रिएक्शन है तो इनको अपन बोलते हैं इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। जैसे मैंने आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम दिया, ये C6H5 C डबल बॉन्ड और CHO, और मैंने कहा इस पे NaOH का रिएक्शन कराएं। यहाँ तो कोई डाउट ही नहीं है कि जो OH नेगेटिव एज अ न्यूक्लियोफाइल एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा, तो एल्डिहाइड पे रिएक्ट करेगा तो यहाँ से H नेगेटिव इधर जाएगा, तो इसका ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन, तो जो कंपाउंड हम बनाएंगे वो आपके पास CHOH और ये COONA। तो कैनिजारो के अंदर एक आपके पास होता है सेल्फ कैनिजारो जिसमें हाफ का ऑक्सीडेशन हाफ का रिडक्शन, एक होता है क्रॉस कैनिजारो, 2 डिफरेंट एल्डिहाइड आपको दे रखे हैं, आपको देखना है किसका ऑक्सीडेशन होगा। आप नोटिस करोगे कि अगर इस पे न्यूक्लियोफाइल डालेंगे तो न्यूक्लियोफाइल के लिए मोर रिएक्टिव कौन है, जिस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा पहले उसी में से H नेगेटिव निकलेगा, तो उसका ऑक्सीडेशन, और जिसके पास हाइड्राइड की शिफ्टिंग होगी, जिसके पास H नेगेटिव शिफ्ट होगा
उसका अपन बोलेंगे रिडक्शन। और इसी तरह से अपने को नोटिस करना है, ये आपके पास जो होंगे एग्जाम्पल, इनको अपन बोलते हैं इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। एक इसी से रिलेटेड रिएक्शन और है जिसको मॉडिफाइड कैनिजारो भी बोलते हैं, नेम होता है उसका टिशंको रिएक्शन। टिशंको रिएक्शन। तो नेक्स्ट मैं ले रहा हूं टिशंको रिएक्शन। ये देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए, इसमें कोई मैकेनिज्म की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो आपके पास है टिशंको रिएक्शन, और इसको अपन बोल सकते हैं मॉडिफाइड कैनिजारो। इसको अपन मॉडिफाइड कैनिजारो भी बोलते हैं, मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन। मॉडिफाइड कैनिजारो रिएक्शन। अब क्या मॉडिफिकेशन किया साहब इसमें? कैनिजारो में तो अपन बोलते थे कौन से एल्डिहाइड देंगे, नो अल्फा कार्बन नो अल्फा हाइड्रोजन, और टिशंको में मिलोगे बोला गया ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड, ऑल एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, और एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देंगे अगर मैं रिएक्शन एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में कराऊंगा। अगर मैं रिएक्शन जो है वो एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे। ऑल एल्डिहाइड कैनिजारो रिएक्शन देंगे अगर रिएक्शन अपन एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में कराएंगे। टिशंको का जो रिएजेंट होता है वो आपके पास होता है एल्युमिनियम इथॉक्साइड, और टिशंको के अंदर जो एंड प्रोडक्ट बनता है वो आपके पास होता है एस्टर। जैसे मैंने आपको एसिटल्डिहाइड दिया, ये मैंने एसिटल्डिहाइड दिया और मैंने आपसे पूछा ये कैनिजारो रिएक्शन देगा, तो आप बोलोगे ये कैनिजारो नहीं देगा क्योंकि इसके अल्फा कार्बन पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये आगे मैं बताने वाला हूं कि अगर अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है और उसमें अगर बेस डालते हैं तो कैनिजारो नहीं होता, एल्डोल कंडेंसेशन हो जाता है। तो इसलिए ये सब कैनिजारो तो नहीं देगा, लेकिन ये टिशंको रिएक्शन देगा अगर अपन रिएक्शन एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में करा दें। आपको प्रोडक्ट कैसे बनाना है? एक इक्विवेलेंट का, एक का, हाफ का आपको ऑक्सीडेशन करना है। ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड, एक का रिडक्शन करना है। ऐसे सोच के आपको आंसर बना लेना है। अल्कोहल और एसिड और अल्कोहल रिएक्शन करके टिशंको में जो एंड प्रोडक्ट आपको मिलता है वो आपके पास इथाइल एसीटेट, ये एस्टर आपको मिलेगा जिसका नेम क्या होगा? इथाइल एसीटेट। जैसे मैंने आपको कहा कि साहब फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो देगा, फॉर्मल्डिहाइड कैनिजारो देता है, आप बोलोगे बिल्कुल देगा। कैनिजारो का प्रोडक्ट क्या होगा? एक फॉर्मेट आयन, एक मिथाइल अल्कोहल। टिशंको का प्रोडक्ट क्या होगा? उसने कहा आइडेंटिफाई टिशंको प्रोडक्ट, एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में एक का ऑक्सीडेशन सोचना तो फॉर्मिक एसिड, एक का रिडक्शन तो मिथाइल अल्कोहल। फॉर्मिक एसिड और मिथाइल अल्कोहल में से वाटर निकाल के एस्टर बनाना, ये आपका आंसर आएगा जिसको अपन बोलेंगे मिथाइल फॉर्मेट। जैसे अगर किसी ने कहा बेंजल्डिहाइड का टिशंको प्रोडक्ट क्या होगा? अगर रिएक्शन एल्युमिनियम इथॉक्साइड की प्रेजेंस में कराते हैं तो एक का अपन ऑक्सीडेशन करते हैं बेंजोइक एसिड, जिसका रिडक्शन करेंगे बेंजाइल अल्कोहल, और एसिड और अल्कोहल रिएक्शन जो एंड प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे वो इस तरह से सोच के आप आंसर निकाल सकते हो। मैकेनिज्म का है इसमें आपको आइडिया होना जरूरी नहीं है। तो इसका नेम जो हो जाता है वो बेंजाइल बेंजोइट, बेंजाइल बेंजोइट। एक यही रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड से एस्टर बना सकते हो सिंगल स्टेप में। अगर आपको एल्डिहाइड से कभी भी कहीं एस्टर बन रहा है और एक रिएजेंट चाहिए तो वो एल्युमिनियम इथॉक्साइड ही होगा। आगे मैं आपको बताऊंगा अगर कीटोन से एस्टर आपको बनाना है तो एक ऑक्सीडेशन होता है जिसको अपन देखते हैं बेयर विल्गर ऑक्सीडेशन, जिसमें कीटोन से एस्टर बनेगा। और अगर एल्डिहाइड से एस्टर की बात है तो रिएजेंट आपके पास होता है एल्युमिनियम इथॉक्साइड।
प्यारे बच्चों, अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहे हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आपको लग रहा है कि ये टॉपिक भी सर से ही पढ़ना है और आप उसके लिए कोई आपकी क्यूरी है या कोई भी आपके किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर है 18002121 799 18002121 1821 799 18002121 799।